हाय गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और आप सभी के लिए जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास करके ये जो टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास मिस नहीं करेंगे। और इसमें जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में थोड़ी सी मतलब ये एग्जाम के प्रिपरेशन के लेकर ये वीडियो तैयार किया जा रहा है, ये क्लास लिया जा रहा है। वो स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा सा पहले से पढ़े हुए हैं। एडजेक्टिव कौन सा टॉपिक, तो इसका बेसिक क्या है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव पढ़े हैं उनके लिए ये बिल्कुल मतलब हलवा टाइप का हो गया, ठीक है ना। इसमें आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग थ्री टाइप का क्लास लेंगे। थ्री टाइप का ये रूल होगा। ये अभी हम टाइप 1 क्लास यहाँ पे लेने वाले हैं। और टाइप 1 के टॉपिक में यहाँ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस एंड टू थिंग्स, यानी किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में अगर तुलना होती है, ठीक है ना, तो वो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में वो उसको डिनोट किया जाएगा। जैसे अब टाइप 1 में देखेंगे तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव, अगर इसकी बात की जाए कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आपके कोई भी सेंटेंस बनाइएगा तो वो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता है। सब्जेक्ट के बाद जैसे कोई भी वर्ब है वो होता है। फिर अब यहाँ पे पॉजिटिव की बात की जाए तो इसके बाद एज होता है, उसके बाद डैश डैश, फिर एज होगा और फिर डैश डैश, ठीक है ना, अदर वर्ड्स ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज डैश डैश एज, यानी जो डैश डैश जो होता है, ये जो ब्रैकेट जो है यहाँ पे दिया जा रहा है डैश डैश, इसका मतलब है एडजेक्टिव। क्या मतलब है, एडजेक्टिव। जिस तरह से हम लोग V1 और V2 V3 ऐसे पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स, उसी तरह से एडजेक्टिव का थ्री फॉर्म्स होता है, एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2, एडजेक्टिव 3। तो एडजेक्टिव 1 जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और एडजेक्टिव 2 जो होता है वो कंपैरेटिव फॉर्म में होता है, और एडजेक्टिव 3 जो होता है वो सुपरलेटिव फॉर्म में होता है। तो ये रह गई आपकी बेसिक की बात, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट किया गया है उन स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो ये पहले से पढ़ लिए हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये शॉर्ट फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, यानी डैशेस और एज, और यहाँ एडजेक्टिव एक डाल दिया गया है, एडजेक्टिव यानी गुड है, और फिर एज एस डैश डैश। तो बाकी जो डैश डैश है यहाँ अदर वर्ड्स रहेगा, तो एज डैश डैश एज, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव 1। अब ये पॉजिटिव फॉर्म में है, और हम लोग टाइप 1 क्लास अभी कर रहे हैं, इसका 3 वीडियोज होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके आएगा। और कंपैरेटिव फॉर्म में जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब देखिए भाई किसी में भी रहेगा, ये नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं लिखा गया तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर देखिए अगर आपका पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव अगर अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव अफर्मेटिव में है, तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये बेसिक क्लास में ये बताया गया है कि कंपैरेटिव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर ईआर लग जाता है, ठीक है, तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में होता है, और ईआर लगाने के बाद उसके बाद जो है डाइन का यूज किया जाता है, तो ही जाकर वो आपका कंपैरेटिव बनेगा। और किसी भी एडजेक्टिव में एसटी या ईएसटी जोड़ने से वो सुपरलेटिव बन जाता है। बहुत ऐसे एडजेक्टिव होंगे जिसमें एसटी ईएसटी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप सिलेबल एडजेक्टिव का नाम सुने जिसमें डबल वॉवेल का साउंड होता है, तो वैसे बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसमें एसटी या ईएसटी या ईआर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो एक एग्जांपल इससे हम देखते हैं, जैसे यहां है कि रोहन इज एज गुड एज रोजी, यानी इसमें कंपैरिजन की जा रही है, दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन की जा रही है कि रोहन इज एज गुड एज रोजी। यहां कहा जा रहा है कि रोहन उतना अच्छा है जितना रोजी है, यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन की जा रही है। और ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है ना, ये टॉपिक से आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन।
और भाई मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है ये जान लीजिए। सेंटेंस बदल जाए तो बदल जाए, बट उसका मीनिंग जो है, उसका सेंस जो है वो नहीं बदलना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एग्जैक्ट जो मीनिंग होना चाहिए वो होता है। तो आप देखिएगा कि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जब आप चेंज कीजिएगा, या कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव में चेंज कीजिएगा, तो सेंटेंस तो बदल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है, इसका जो सेंस है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर वो चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एरर हो रहा है आपके साथ। तो यहां कहा गया कि रोहन इज एज गुड एज रोजी। अब इसी को यहाँ पे जो है सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, वर्ब नहीं लिखा गया, बस इतना ही नहीं किया गया, बाकी सारा फॉर्मेट तैयार है आपका। फॉर्मेट थोड़ा सा इसलिए बना दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसान हो जाता है। और 11th-12th वाला सब स्टूडेंट जो है लोग, उन लोग को थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हर चीज में उन लोग को प्रॉब्लम होती है, तो उन लोग को चाहिए एकदम इजी वे में, तो इसलिए इजी कर दिया गया, बहुत आसान कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि भाई देखिए कि मैट्रिक के बाद जो है ना, मैट्रिक तक इनके इंग्लिश के प्रिपरेशन उतनी बेटर होती नहीं है, जिसके कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी हो रही है। लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, अब सब लोग पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, और जो वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पहले से सब कुछ वो पढ़ लिए हैं ऑफलाइन की बैच में, और ऐसे भी उनको वीडियो के माध्यम से भी बताने की प्रयास की जा रही है। जब जब मुझे समय मिलता है मैं आपके साथ रहता हूँ, जुड़ने की प्रयास करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि अब इसको कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे जब कंपैरेटिव फॉर्म में बदलेंगे ना, तो ये एज और एज को हटा देंगे। क्या कर देंगे? एज और एज को हटा देंगे, और जो पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। कंपैरेटिव का यहाँ रोहन कर दिया गया, रोहन। तो रोहन यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? रोहन ऑब्जेक्ट में हो गया, किसका? कंपैरेटिव फॉर्म का। और रोजी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कंपैरेटिव का सब्जेक्ट हो गई। राइट, तो ये चेंज कर लेंगे। उसके बाद सेंटेंस का देखेंगे फॉर्मेशन किस फॉर्म में है, वो अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है। तो अगर अफर्मेटिव में तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव में है। अगर ये नेगेटिव में होता मेरे भाई, तो ये क्या होता? अफर्मेटिव में। राइट, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कह रहा है कि रोजी, रोजी इज नॉट। अब रोजी इज नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया। अब इस गुड का जो है ये एडजेक्टिव वन फॉर्म में, किस फॉर्म में? वन में, यानी ये पॉजिटिव फॉर्म है, और इसका कंपैरेटिव बनाना है। तो गुड जो है ना, गुड एक सिलेबल एडजेक्टिव होता है, तो जिसमें गुड को डायरेक्ट यहाँ पे चेंज किया गया है बेटर में। तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रोजी इज नॉट बेटर, और जब बेटर हो गया, जब इस एडजेक्टिव यानी गुड एडजेक्टिव का जब कंपैरेटिव बनाया गया, तो भाई यहाँ पे क्या चीज यूज होगा? देन का यूज होगा। अब फिर आप मिस मत कर दीजिएगा। तो ये हुआ ये सेंटेंस का मीनिंग कि रोजी इज नॉट बेटर देन रोहन। अब ये सेंटेंस का मीनिंग देखो कि ये कह रहा है कि रोजी जो है रोहन से अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक जैसा हो रहा है कि रोहन उतना अच्छा है जितना रोजी है, उसमें कंपैरिजन बराबर की हो रही है। मतलब लेवल जो है अच्छाई का, दोनों दोस्त तो मिले, दोनों दोस्त हैं, तो दोनों दोस्त की जो गुडनेस की जो बातें हो रही है वो लेवल की हो रही है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी बढ़ाव और चढ़ाव होगी तो नाराज हो जाएगा सब एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कि नहीं, रोजी इज नॉट बेटर देन रोहन। रोहन से बेटर नहीं है, मतलब रोहन से ज्यादा अच्छा नहीं है, रोहन कितना अच्छी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि फर्स्ट पॉइंट जो है आप इजी से समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पहले यहां समझ लीजिए कि यहां भी सेकेंड फॉर्म दे दिया है कि अगर किसी सेंटेंस में नो हो, ठीक है ना, नो सो गुड एज, नो सो गुड एज। और ऐसा भी देखिए जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस जो होता है ना, वो अगर नेगेटिव फॉर्म में होता है तो उसमें सो लगता ही लगता है। ठीक है ना, उसमें सो आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ नो सो डैश डैश एज, डैश डैश जब भी मैं बोलूं तो यानी समझ लेना है कि उसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, अब फिर यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म में जब बदलिएगा तो एज
या सो वो हट जाता है। मैं कुछ देर पहले ही बात को बोला कि एज हो या सो हो उसको रिमूव कर देना है और फिर इस एडजेक्टिव का यहाँ कंपैरेटिव बना लेना है और कंपैरेटिव के बाद देन का यूज करना है और बाकी जो आपका सेंटेंस का फॉर्मेट है उसको नोट कर लेना है। जैसे सिमरन इज नॉट सो ब्राइट एज रिया, यानी सिमरन जो है वो उतनी ब्राइट नहीं है जितनी रिया है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, आपको तो पता है कि पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा और पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव मेरे भाई क्या हो, नेगेटिव फॉर्म में हो तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, ऑप्शन में आपका ए बी सी डी जो होगा तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो आप बनाइएगा रिया इज ब्राइटर देन सिमरन। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है। ये कह रहा है कि सिमरन इज नॉट सो ब्राइट एज रिया, यानी सिमरन जो है वो रिया से ज्यादा ब्राइट, उतनी ब्राइट नहीं है जितनी की रिया। यहां पे कहा जा रहा है कि रिया इज ब्राइटर देन सिमरन। यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, वहां निगेटिव कर दिया, मीनिंग एग्जैक्ट निकलेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तीसरा जो फॉर्मेट यहाँ पे है कि एज डैश डैश सो डैश डैश एज, यहाँ डैश डैश बाकी, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है। तो कभी कभी जो है नॉट लगा के लेस का यूज किया जाता है, तो बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, देन होगा एक्स्ट्रा जो होगा। तो यहां देखेंगे सिमी इज एज स्ट्रॉन्ग एज टॉम। टॉम जो है एक नाम है, टॉम क्या है, वो एक नाम है। तो सिमी इज एज स्ट्रॉन्ग एज टॉम, यानी सिमी जो है उतना स्ट्रॉन्ग है जितना टॉम है। यानी टॉम एक नाम है किसी का, जैसे सिमी भी नाम है किसी का, उसी तरह से सिमी इज एज स्ट्रॉन्ग एज टॉम, यानी सिमी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी टॉम है। अब इसी बात को जो है कंपैरेटिव फॉर्म में बना देना है। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टॉम इज नॉट लेस स्ट्रॉन्ग देन सिमी। अब यहां पे कहा जा रहा है कि टॉम जो है, टॉम इतना भी मतलब मजबूत नहीं है जितना सिमी है। सिमी के उतना वो मजबूत नहीं है, इतना भी मत कर दीजिए कि वो सिमी से ज्यादा है। तो यहाँ पे लेस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो इसलिए यहां जो है ये सेंटेंस का मीनिंग भी एग्जैक्ट निकल रहा है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्ट निकल रहा है। तो चलिए ये भी क्लियर। अब उसके बाद एक और सेंटेंस लीजिए, द सप्त क्रांति एक्सप्रेस डज नॉट रन सो फास्ट एज द वंदे मातरम एक्सप्रेस। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो है ना उतना तेज नहीं चलती है जितना वंदे मातरम एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, द वंदे मातरम एक्सप्रेस runs faster than the subconscious express। अब यहां जो है ये टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को बना दिया गया। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, नेगेटिव फॉर्म है, तो इधर जो बनेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्म में बन जाएगा, राइट। तो आप बनाइएगा, आप कैसे बनाइएगा, द वंदे मातरम एक्सप्रेस रन्स फास्टर यानी फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, तो फास्टर देन द सप्त क्रांति एक्सप्रेस, यानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस कर सकते हो आप इधर। तो ये आपका टाइप 1 क्लास रहा। टाइप 1 की क्लास में जो है तीन तरह से आपको 3 टाइप्स करके आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सिखाने का प्रयास किया गया। और ऐसे अगर इसको बेसिक से पढ़ना है और डीपली से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों में। एग्जाम नजदीक आ रही है, प्रिपरेशन होती रहनी चाहिए, प्रिपरेशन में किसी भी तरह का कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रिजल्ट लाना है, पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। आप लगे रहें, पढ़िए। आज जो है इंटर को अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि आने वाला कोई भी एग्जाम जो है आपका यूं ही निकल जाएगा। अगर आज आप प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त तो बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, ये मैं एकदम दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे ऊपर गुजर रही हो
या मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर ऐसा हो, या बहुत ऐसे दोस्त हैं, बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको अब एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि काश इंटरमीडिएट हम ढंग से पढ़ लिए रहते हैं। तो बेस पॉइंट आपका है किसी भी बड़े से बड़े जॉब को क्रैक करना है तो उसके लिए जो है इंटर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बात को आप इग्नोर न करेंगे और एकदम टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते चलें। किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में, इंग्लिश ग्रामर में या लिटरेचर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत अगर हो रहा है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये टॉपिक में क्या कमी रह गई और आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे छूट रही है और कहाँ पे ठीक ठाक है। तो उसका प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए और जो है उसका जल्दी से कवर करके और उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।